नमस्कार। हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज बात करते हैं कि हम लोग खुद की किस्मत कैसे बिगाड़ते हैं। बहुत आसानी से बिगाड़ते हैं। हम अपने बारे में हर वक्त बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, उनको देखो वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, अब तक हमारा घर नहीं बना, उनको देखो उन्होंने कब से बना लिया, हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, हमारा घर छोटा है, उनको देखो उनका कितना बड़ा है। तो हर वक्त हम दूसरों से तुलना करने के चक्कर में जो हमको जो मिला है उसका सुख नहीं भोग पाते, और ये सबसे बड़ी नकारात्मकता हम अपने लिए खुद रोज रोज बनाते जाते हैं। और आप एक बात सब अच्छे से जानते हैं कि जब हम लोग अपने बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं तो वो बातें लागू भी होती जाती हैं जीवन में। ईश्वर सुनता रहता है कहीं ना कहीं, और हमारी जबान हमको खुद को ही लगती रहती कि हम लोग जब कहते हैं हमारी किस्मत ठीक नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, पैसा नहीं है, शांति नहीं है, ऐसा सोचते हैं हम लोग। कभी कभार अशांति सबके घर में होती, कभी कभार पैसे की किल्लत सबके घर में होती, कभी कभार बच्चे बदमाशियां सबके घर में करते, बच्चों से गलतियां हर के घर में होती, सबके घर में कमियां हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और लोगों को देखते हैं कि ये तो बहुत सुखी हैं, और इस तरह हम उन तक सुख पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे ज्योतिषी भी, मैं तो ज्योतिषी भी हूँ इसलिए ये कहूंगी कि जब हम किसी के विषय में बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं कि वो बहुत सुखी है, वो तो बहुत उसके पास बहुत पैसा है, उसके कितने अच्छा है कि उसके बच्चे अच्छे हैं, नौकरियों में लग गए, सब कुछ बढ़िया है, तो हम कहीं ना कहीं वो दुआएं उन तक भेजते रहते हैं और हमारी दुआएं उनको काम आती, और खुद को हम बद्दुआ देते रहते कि एक हमें देखो हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, हमारे पास घर नहीं है बड़ा, तो वो हम नकारात्मक जो बातें हैं खुद की बद्दुआएं खुद को हम देते रहते हैं। इस तरीके से हम जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो उन तक पहुंचाते हैं और निगेटिव वाइब्स खुद ग्रहण करते हैं। तो ये ना करें कभी भी। खुद के विषय में इतना जान के रखें कि आपका बच्चा, अगर आपके बच्चे के हाथ पैर आंख कान सब कुछ और दिमाग सही सलामत है तो वो सबसे बड़ी नेमत है। कमा तो वो लेगा ही, पढ़ता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा आपके सामने है, कल को वो कुछ ना कुछ और कर लेगा जब उसमें समझदारी आएगी, और वो समझदारी आपको बोना है धीरे धीरे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे बिगड़ैल या उसे नाकारा या उसे और ढंग से नाकामयाब साबित कर दें। ऐसे ही पति को, बच्चों को, घर को, किस्मत को हम लोग हमेशा दोष देते रहते हैं। लेकिन क्या जो अच्छा है वो हम कभी सोचते हैं कि नहीं, हमारे सबके हाथ पैर सही सलामत है, हम सबके दिमाग आंख कान सब सही सलामत है, हम लोग स्वस्थ हैं, क्या ये सबसे बड़ी नेमत नहीं है? अगर हम लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक न रहे तो आप सोचिए कि ये पैसा या ये बहुत बड़ा घर या ये बहुत अच्छे बच्चे या बहुत बड़ी नौकरियां किस काम आती? नहीं आती। तो हमेशा ये याद रखिए कि पॉजिटिव वाइब्स हम दूसरों तक बिल्कुल जरूर दुआएं दें दूसरे को, उसमें बुराई नहीं है, हम सब देते हैं, मैं भी देती हूँ, लेकिन खुद को बद्दुआ दे के दूसरों को दुआएं कभी ना दें। और दूसरों को दुआएं हम इस ढंग से देते हैं कि मतलब उनको दुआ देने के साथ कि नहीं आप तो बहुत सुखी हैं, हमारा ही एक देखिए घर नहीं बन पाया, आपका तो बहुत अच्छा हो गया, आप तो निकल गए, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हम ही जिम्मेदारी में लग गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी तो झोपड़ी बन जाए तो बहुत है, हमारे बच्चे तो पढ़ लें तो बहुत है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग वो बद्दुआएं जो अपने बच्चों तक बांटते रहते हैं, अपने घर को बांटते रहते हैं कि हमारा घर छोटा है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, तो धीरे धीरे वो निगेटिव वाइब्स हम लोग ग्रहण करते जाते हैं और पॉजिटिव वाइब्स बांटते रहते हैं। पॉजिटिव वाइब्स बांटना अच्छी बात है, लेकिन खुद को नकारात्मकता दे के पॉजिटिविटी मत बांटिए। पॉजिटिविटी बांटना है तो बहुत सारी चीजें, हम खुश हो ना देख के दूसरों को कि दूसरों ने वो उन्नति की तो वो किस बल पे की, कितनी मेहनत की होगी, कितनी रातें वो जागे होंगे, कैसे उन्होंने बच्चों को पाला होगा, कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे कैसे चलाया होगा शहरों में अपने घरों को, और तब वो इस स्थिति में है। कितनी मेहनत की होगी, कितनी ग्रूमिंग में बच्चों के मेहनत की होगी, खुद की बढ़ोतरी में खुद की मदद की होगी, खुद को की कोशिशें की होगी, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके आज वो वहाँ है। तो हमें भी वैसा करना चाहिए। वो करने के बदले हम कहते हैं कि नहीं आपको तो अच्छा है, हम ठीक नहीं हैं। तो हमेशा हम ठीक नहीं है कहने के कारण हम लोग सचमुच ठीक नहीं रहते। और ये ना करें, बहुत छोटी बात है और बहुत छोटे में ख़त्म भी करूँगी कि हमेशा किसी को भी देख के दुआएं ज़रूर दें,
आप लोग बहुत खुश रहें ये कहें, लेकिन आप तो खुश हैं हम दुखी हैं ये ना कहें, क्योंकि वो तुरंत आपकी ओर वो दुख आने लगता है। खुद को दुखों से बचाना है तो खुश रहें, क्योंकि खुशियों की बहुत सारी वजहें हैं, दुख बहुत कम है। और अगर छोटे छोटे दुखों को देखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, फिर वो उस सुखों का आनंद ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये तो यात्रा है। कहीं डेस्टिनेशन खत्म तो नहीं हो जा रहा है कि वहां जाके हमें बस सब खत्म, अब फिर सब सुख ही सुख है। ऐसा नहीं है। जीवन यात्रा चलते चलते ही सारे सुखों को उठाना है और फिर उनका आनंद लेना है। तो आज बस इतना ही, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी बांटे ज़रूर, लेकिन खुद को निगेटिविटी देकर नहीं, पॉजिटिव बने भी, पॉजिटिविटी बांटें और खुद के भीतर भी आपके घर में जो पॉजिटिविटी है उसे स्वीकार करें। आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, थोड़ा सा पैसा है, छोटा सा घर तो है, नहीं होता तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और खुश रहिए। जितना कुछ है वो बहुत है, जितने के हकदार हम थे उतना मिला है। इससे कम कभी ईश्वर देता भी नहीं है किसी को। जितना हक हमारा था, जितनी हमारी काबिलियत थी, उससे कम वो देगा भी नहीं। इतना भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहेंगे तो ज़रूर मिलेगा सब कुछ। आज बस इतना ही।